हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें माइक्रो एंड मैक्रो की ग्लोसरी हम शब्दावली जिसको कहते हैं हिंदी और इंग्लिश में कर चुके थे। मेन बातें जो होती हैं जिसमें सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। तो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा। आप इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक इंट्रोडक्टरी वे में जानेंगे। ये इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम भी मैं इसका अलग से एक वीडियो डाल दूँगी। हर सब्जेक्ट की, चाहे वो माइक्रो है, मैक्रो है, स्टैटिस्टिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है, 9th और 10th की भी जो इकोनॉमिक्स है वो भी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कराऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही इजी मेथड है, इजी वे है। आप एक एक बात को, एक एक लाइन को ध्यान से समझेंगे। जो बिल्कुल लेमैन है, जिनको इकोनॉमिक्स का बिल्कुल भी नहीं पता, वो भी यहाँ पर अपने हमारी इस सीरीज़ से इकोनॉमिक्स के हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और बेसिक नॉलेज उनको इकोनॉमिक्स के बारे में हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी यानी कि एक साधारण या सामान्य अर्थव्यवस्था। थिंक ऑफ एनी सोसाइटी। बिल्कुल मैं लाइन टू लाइन समझाऊंगी, टाइम चाहे कितना भी लग जाए, लाइन टू लाइन आपको समझाया जाएगा। कितनी भी वीडियो आ जाएं, 7 मिनट की, 8 मिनट की, 10 मिनट तक मैं डेली आपको वीडियो चैप्टर वाइज डाल दूंगी। एक चैप्टर चाहे 3 वीडियो में क्लियर हो, 2 में क्लियर हो या 4 में क्लियर हो, आई विल सॉल्व। थिंक ऑफ एनी सोसाइटी। पीपल इन द सोसाइटी नीड मैनी गुड्स एंड सर्विस। आप सोचिए, आप किसी भी समाज में रहते हैं तो वहाँ पर जितने भी समाज में आदमी हैं, पीपल हैं, नीड मैनी गुड्स एंड सर्विस। उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है इन देयर एवरीडे लाइफ, इंक्लूडिंग एवरीडे लाइफ में जो भी डेली का उनका जीवन है। फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ लाइक रोड, रेलवे, पोस्टल सर्विस, वेरियस अदर सर्विस लाइक दैट ऑफ टीचर्स, डॉक्टर। मतलब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारी डेली की ज़रूरतें हैं, जैसे क्लॉथिंग है, शेल्टर आवास है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, रोड है, रेलवे, या फिर पोस्टल सर्विस है, टीचर्स एंड डॉक्टर, ये भी वेरियस सर्विस हैं। ये सब की ही एक समाज में रहने वाले मनुष्य को ज़रूरत होती है। इनफैक्ट द लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट एनी इंडिविजुअल नीड्स इज़ सो लार्ज दैट नो इंडिविजुअल इन सोसाइटी। मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज इतनी ज़्यादा हैं एक व्यक्ति की, कि वो खुद भी सोसाइटी में इतने नहीं हैं इंडिविजुअल जितनी उनकी ज़रूरतें हैं। हैज़ ऑल द थिंग्स ही नीड्स। Every individual has some amount of only a few of the goods and service that she would like to use. अब she यहाँ पर he और she इसलिए यूज़ करते हैं कि हम पार्टिकुलर किसी मनुष्य की बात कर रहे हैं, भाई हम सब। Every individual has some amount of only a few of the good. Amount of only few of the good. मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपके लिए। ये अब देखिए, हैज़ ऑल द थिंग्स यू नीड्स। एवरी इंडिविजुअल हैज़ सम अमाउंट ऑफ ओनली ए फ्यू ऑफ द गुड। मतलब सबके पास कुछ ना कुछ मात्रा में गुड्स एंड सर्विस होती है जो उनको डेली में यूज़ होती है। ए फैमिली फार्म में ओन ए प्लॉट ऑफ लैंड। कोई भी अगर एक फैमिली है, किसान की फैमिली है, तो उसके पास खुद की ज़मीन है, मान लो, कुछ अनाज भी है, कुछ फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स भी हैं, मे बी ए पेयर ऑफ बुलकॉक, मतलब ब्लॉक्स, मतलब कुछ बैल की जोड़ी ही सही, एंड आल्सो द लेबर सर्विस टू द फैमिली मेम्बर। और अपनी ही फैमिली के कुछ मेंबर होते हैं जो एज ए लेबर काम करते हैं। तो ये थोड़े बहुत कुछ उसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो ए वीवर, मान लीजिए कोई बुनकर है, मे हैव सम यार्न, उसके पास कुछ ऊन है, सम कॉटन है, अदर इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वीविंग क्लॉथ, और कपड़ा बुनने के लिए जो और इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो भी हैं। टीचर है, एक लोकल स्कूल हैज़ द स्किल रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट। अब एक टीचर है, उसके पास थोड़ी बहुत स्किल है कि वो बच्चे को, स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। सम अदर इन सोसाइटी में नॉट हैव एनी रिसोर्स। कुछ हैं जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, एक्सेप्टिंग देयर ओन लेबर सर्विस, सिवाय अपनी खुद की सर्विस के। तो ईच ऑफ दीज डिसीजन मेकिंग यूनिट कैन प्रोड्यूस सम गुड्स और सर्विस बाय यूजिंग द रिसोर्सेज दैट इट हैज़ एंड यूज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस टू ऑब्टेन मैनी अदर गुड्स एंड सर्विस विच इट्स नीड्स। मतलब कुछ ऐसे साधन जो हमें बाकी गुड्स एंड सर्विसेज को गेन करने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल, द फैमिली फार्म कैन प्रोड्यूस कॉर्न। एक फैमिली फार्म है, कॉर्न पैदा करता है। यूज़ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस फॉर कंजप्शन पर्पज़, कि मुझे कंजप्शन करना है। अगर कुछ क्लॉथिंग है, हाउसिंग है, वेरियस सर्विस इन एक्सचेंज फॉर द रेस्ट ऑफ प्रोड्यूस। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद, कंजप्शन अपना पूरा करने के बाद, जो उसका अनाज या जो कॉर्न है बच गया,
उसको वो बाद में किस चीज़ के लिए एक्सचेंज कर लेगा, उसको कपड़े की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है और अदर सर्विस की ज़रूरत है, तो वो बचा हुआ जो उसके पास अनाज है वो उसको बेचकर बदले में क्लॉथिंग, हाउसिंग एंड वेरी सर्विस ले सकता है। सिमिलरली द वीवर, ऐसे ही जो वीवर है, बुनकर है, उसने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की फॉर्म में, कि उसने अपना जो खुद का कपड़ा प्रोड्यूस किया है उसके बदले में वो क्या करेगा, खुद का कंजप्शन करने के बाद जो बच जाता है सरप्लस, उसको वो बेच देगा। द टीचर कैन अर्न सम मनी बाय टीचिंग स्टूडेंट द स्कूल एंड यूज ऑफ मनी फॉर ऑब्टेनिंग द गुड्स एंड सर्विस दैट शी वांट्स। अब टीचर है, अपनी सर्विस को अगर वो बच्चों को पढ़ा रहा है स्कूल में तो उसको उससे मनी मिल जाती है। लेबरर आल्सो कैन ट्राई टू फुलफिल हर नीड्स बाय यूजिंग वट एवर मनी शी कैन अर्न बाय वर्किंग फॉर समवन एल्स। तो जो भी लेबरर हैं, श्रमिक हैं, या फिर जो भी मजदूर वर्ग है, वो ऐसे ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ईच इंडिविजुअल कैन दस यूज़ हर रिसोर्स टू फुलफिल हर नीड। ये मेन बात है कि हर एक व्यक्ति अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही रिसोर्सेज का यूज़ करता है। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट नो इंडिविजुअल हैज़ अनलिमिटेड रिसोर्सेज। तो कंपेयर टू हर नीड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितनी भी बड़ी इकोनॉमी क्यों ना हो, हर एक इकोनॉमी, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, लाइक अमेरिका, जापान, जर्मनी, चाइना, कितनी अमीर कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतें भी हैं। इंडिविजुअल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों अपनी ज़रूरतों को कंपेटिवली, क्योंकि ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं। अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड, एक ज़रूरत पूरी हुई दूसरी खड़ी हो जाती है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस, कि पहले कौन सी अपनी आवश्यकता को हम फुलफ़िल करें। यही तीन हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और इस लाइन में इनका पूरा जिक्र किया गया है। अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट फैमिली फार्म कैन प्रोड्यूस इज़ लिमिटेड। एक फैमिली ने जो कॉर्न प्रोड्यूस किया वो लिमिट में है। अमाउंट ऑफ डिफरेंट गुड्स, किसके कंपेटिवली, जो गुड्स एंड सर्विस हैं, तो दैट इट कैन प्रोक्यूर इन एक्सचेंज ऑफ कॉर्न इज़ आल्सो लिमिटेड। तो जो उसके पास अनाज है वो क्या है, लिमिट में है, उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, तो जितने उसके पास रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं उसी हिसाब से वो उसके बदले में क्या ले लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन हैव मोर ऑफ ए गुड और सर्विस ओनली बाय गिविंग अप सम अमाउंट ऑफ अदर गुड्स। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर अपनी एक आवश्यकता को, इट कैन हैव मोर ऑफ ए गुड और सर्विस, अगर कोई उसको एक आवश्यकता गुड है या सर्विस है अगर वो चाहिए तो उसको कुछ दूसरी का क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। इफ़ द फैमिली वांट्स टू हैव ए बिगर हाउस इट मे हैव टू गिव अप द आइडिया ऑफ हैविंग ए फ्यू मोर एकर ऑफ अरेबल लैंड। अगर हमें एक बड़ा घर चाहिए तो हम फिर ज़मीन नहीं खरीद सकते, हमें या तो ज़मीन खरीदनी पड़ेगी या तो फिर बड़ा घर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। इफ़ यू वांट्स मोर एंड बेटर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, अगर उसको अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना है तो इट मे हैव टू गिव अप सम ऑफ द लग्जरियस ऑफ लाइफ, तो उसको अपनी लाइफ के कुछ ऐश्वर्य त्याग करने पड़ेंगे। द सेम इज़ द केस विद ऑल अदर इंडिविजुअल इन सोसाइटी, ऐसे ही सबके साथ है जितने भी सोसाइटी में इंडिविजुअल हैं। एवरीवन फेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, चाहे कोई कितना भी अमीर है लेकिन एक टाइम पर उसकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि साधनों की दुर्लभता, साधनों की दुर्लभता, दुर्लभ मतलब जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इस एक पेज से हमें सिर्फ क्या क्लियर हुआ कि कोई भी इकोनॉमी कितनी भी अमीर क्यों ना हो, हर एक इकोनॉमी की क्या होती हैं, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़। रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं, इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं को हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बेस है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे आपको इकोनॉमिक्स के जो और डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इन जनरल एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स एंड सर्विस एंड शी वांट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गुड एंड सर्विस नॉट ऑल ऑफ विच आर प्रोड्यूस्ड बाय हर। तो इसमें बार बार वही बातें बताएंगे कि कितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा इस तरीके से किया जाता है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और हम उनके बदले में अपनी दूसरी आवश्यकताओं की चीज़ें भी ले सकें, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितनी हमारी ज़रूरतें हैं। तो ये वाला यहाँ तक आपको क्लियर है।
नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम सेंट्रल प्रॉब्लम, अब हमने कौन सी पढ़ी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगली वीडियो में हम करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें हम बिल्कुल क्लियरली कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम हैं जो मेन प्रॉब्लम है जिनके चारों ओर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम घूमती हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देखेंगे, डायग्राम भी करेंगे, और फिर किस किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या फिर किस किस टाइप की इकोनॉमी है। कोई सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है, कुछ मार्केट इकोनॉमी है, कोई सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, और माइक्रो एंड मैक्रो क्या है। तो पूरा आपको इसमें ये समझाया जाएगा। 3 वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम, ये माइक्रो का है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी ऐसे ही, स्टैटिस्टिक्स का भी और इंडियन इकोनॉमी का भी ऐसे ही चैप्टर वाइज हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपको करवाया जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।